हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस देखिए, आज यहाँ कोहरा बहुत है। देखिएगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत कोहरा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पर। ये देखिएगा, सूर्यदेव हल्के हल्के दिख रहे हैं। एक बार तो दिखे थे, चमक आई थी और फिर कोहरे ने ढक लिया है। ये देखिएगा, इधर का एरिया हल्के हल्के पेड़ दिख रहे हैं, हाउसेस दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, बाकी सब कोहरे में ढके हुए हैं। आज का ऐसी मौसम है गाइस, देखिएगा बहुत कोल्ड हो गया है। ये निकलेंगे सूर्यदेव, हल्के हल्के दिख रहे हैं। तो गाइस हमारे यहाँ का ऐसी मौसम है। उत्तराखंड अल्मोड़े का बहुत खूबसूरत जगह है। मैं रोज़ आपको यहाँ की पहाड़ी दिखाती हूँ, सामने की कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। मेरे घर से ही दिखती हैं, छत से और साफ दिखती हैं। तो कभी मैं छत से दिखाती हूँ, कभी घर के आगे से। तो गाइस अब मेरा पैर सही हो जाएगा तो मैं कहीं जाके आपको दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत एरिया इन दिनों में और अच्छा दिखता है। थोड़ी प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो रही है तो चलने में तकलीफ़ हो रही है, इसलिए कहीं नहीं जा पा रही हूँ मैं। ये देखिए, शंख बज रहा, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। अब मैंने भी चने उबलने रख दिए हैं, बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। चाय बना ली है, आज काले चने ले जाएंगे बच्चे स्कूल में। तो ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। आज कुछ नया सिखाऊंगी आपको। तो गाइस देखिएगा, आज मैं चने बना रही हूँ, छोले, काले चने। तो देखिएगा, मैंने गैस ऑन कर रखी है, कढ़ाई रख रखी है, उसमें ऑयल डाल दिया, गरम हो गया है मेरा ऑयल। अब देखिएगा, ये है मसाले, ये तेज पत्ते हैं। तो गाइस अब देखिएगा, ये 2 तेज पत्ते हैं और ये काली मिर्च, वो है काली मिर्च और लौंग है। तो पहले मैं तेज पत्ते डालती हूँ इसमें। अब देखिएगा गाइस, ये डालती हूँ मैं इसमें लौंग और इलायची थी, काली मिर्च थी, और उसके बाद में प्याज काटा मैंने, प्याज डाल दी है। एक बड़ा सा प्याज था, वो काट दिया मैंने। और देखिएगा गाइस, ये चने हैं, उबाल रखे हैं मैंने कुकर में, 5-6 सीटी लगा रखी है, खूब अच्छे से उबल गए हैं। देखिएगा, आराम से फूट रहे हैं। तो अब प्याज ब्राउन करके भूनूंगी मैं गाइस। जब ये ब्राउन करके भून जाएगा प्याज, तो उसमें मैं मसाले डालूंगी। तो एक बॉयल में मैंने मसाले निकाल के रखे हैं और एक टमाटर है, इसको डालूंगी मैं। देखिएगा, अब मेरा प्याज भून रहा है। अब ये ब्राउन हो चुका है गाइस। मैं आज आपको, तो गाइस देखिएगा, ये हमारा मसाला भून के रेडी हो गया है। इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, जो कि अभी मैंने दिखाया था। इतना बड़ा एक टमाटर था, वो भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है। तो गाइस अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब मैं चने डालती हूँ इसमें। तो देखिएगा, ये चने हैं, मैं डाल देती हूँ इसमें, जो मैंने उबाले थे। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ गाइस, 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे बन के। और जो मैंने एक धनिया दिखाया था आपको, वो धनिया भी डाल रही हूँ मैं। एक बाउल में मैंने काट के रख रखा धनिया, जब बन जाएंगे तो उसके ऊपर से धनिया भी डालूँगी मैं। तो ऐसे ही चने बनाते हैं गाइस। जैसे मैं आज शकरकंजी की रेसिपी आपको बताऊँगी, तो मैंने सोचा चने बना ही रही हूँ आज मैं, तो थोड़ा चने भी बता दूँ आपको। तो आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊँगी शकरकंजी की, तो आप वो देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी मैंने सोचा चने बना ही रही हूँ, तो ये भी आप देख लेंगे कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और पूड़ियाँ भी बनाऊँगी गाइस। मैंने आटा गूँध के रख रखा है। तो सिंपली आटा नहीं है, इसमें कस्तूरी मेथी है और अजवाइन है और नमक है। तो ऐसे मैं आटा गूँधती हूँ, पूड़ी होगा। तो मेरे बच्चे आज चने और पूड़ी स्कूल भी ले जाएंगे और खा के भी जाएंगे। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा गाइस। तो गाइस देखिएगा, मैंने ये पूड़ियाँ बनाई हैं। ये देखिए कि कितनी अच्छी खस्ता खस्ता बनी पूड़ियाँ, क्योंकि मैं आटा ऐसे ही गूँधती हूँ गाइस।
इसमें अजवाइन भी डालती हूँ, कस्तूरी मेथी, क्योंकि बच्चों के लिए हाजमा हो जाता है ना, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे डाइजेस्ट होने में बहुत आसान होता है ना इससे, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ मिलाती हूँ। थोड़ा सा सूजी भी डाल देती हूँ हल्की सी, जो कि मैं भून के सूजी रखती हूँ हलवा बनाने के लिए। तो मैं तो भून के ऑलरेडी रख लेती हूँ। कभी बच्चे डिमांड करते हैं कि मम्मी हलवा खाना है, तो अचानक फिर भूनने में टाइम लगता है, तो भुनी हुई होती है तो उसमें ड्राई फ्रूट डाल के, घी डाल के बना देती हूँ सूजी में। तो वही सूजी मैंने इसमें डाल रखी थोड़ी सी, और थोड़ी अजवाइन है, थोड़ी कस्तूरी मेथी है, जो कि मैंने अभी बताया था गाइस आपको। तो उसकी ये पूड़ियाँ हैं, तो देखिएगा कितनी अच्छी हो रही हैं, खूब खस्ता खस्ता बढ़िया सी। तो ये डाइजेस्ट होने में भी अच्छी रहती हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो ठीक है गाइस, ऐसे आप भी बनाइएगा। और मैं आज आपको अभी बताऊँगी शकरकंजी का। हेलो गाइस, तो देखिएगा गाइस, आज मैं ये शकरकंजी को आपको बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो गाइस, वैसे तो इसको हम चूल्हे में भी भूनते हैं। जो कोयला बनता है लकड़ी जलाने के बाद, जो कोयला या राख होती है उसके अंदर इसको गाड़ के हम भूनते हैं, तो भुन जाती हैं ये। और एक हम कुकर में पानी डाल के उबालते हैं, तो वैसे भी, ऐसे तो आप जानते ही होंगे, पर मैं एक नए तरीके से इसको भूनने जा रही हूँ गाइस। देखिएगा, ये शकरकंजी है, तो इसको मैं, ये फॉइल पेपर है, तो इसमें मैं लपेट के गैस में भूनूंगी। तो आप देखिएगा गैस में कैसे भूनते हैं, बहुत अच्छी भूनती है और वैसा ही स्वाद आता है जैसे कोयले में भूनते हैं। तो गाइस, ये मैं इसको पहले देखिएगा इससे तेल से कर लेती हूँ। ये रिफाइंड है और ये शकरकंजी है, ग्रीस। तो मैं ये ग्रीस जैसे लगाते हैं ऐसे मैं कर लेती हूँ इसको। ये देखिएगा इस तरह से। बहुत अच्छी भूनती हैं और बहुत स्वाद आता है इनमें। मैंने भून के खाई हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोयले से भून के निकाली हैं। तो ज़्यादा बहुत इजी हैं, ज़्यादा कठिन नहीं, कुछ नहीं। तो एक मैं दिखाती हूँ जब तक। ये सिल्वर पेपर है, सिल्वर पेपर भी कहते हैं गाइस इसको, फाइल पेपर भी कहते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लपेट लिया इसमें। बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, जितनी हमें ज़रूरत है उतने में हमने इसको लपेट लिया ऐसे करके। ये देखिएगा गाइस। तो देखिएगा गाइस, एक तो मैंने तैयार करके रख दी है ये। अब मैं ये और कर रही हूँ एक तैयार। तो इसी तरह से मैं 3-4 तैयार करके रख लूँगी। तो गाइस, इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको भूनते समय दिखाऊँगी। देखिएगा, ये ऐसे हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें, बस अब पैक कर देना है। देखिएगा, इसको यहाँ से भी बंद कर देनी है और ऐसे। ये 2 हो गई, अब मैं 2 और करूँगी, 4 मैं इस तरह से कर लूँगी गाइस। तो आपको मैं दिखाऊँगी फिर कैसे भूनते हैं। तो मैं ये भी कर लेती हूँ इसी की तरह, तो फिर दिखाती हूँ गाइस आपको। तो गाइस देखिएगा, मैंने ये पैक कर ली है सिल्वर पेपर में। अब मैं दिखाती हूँ भून के। गैस खोलती हूँ मैं। देखिएगा, गैस पे रख दी मैंने, जल्दी हो जाए इसलिए मैं दूसरे चूल्हे पे भी रखती हूँ, दूसरी वाली। ये देखिएगा, थोड़ा कम करूँगी गैस, लो फ्लेम पर करूँगी, आराम से भुनेंगी। तो गाइस देखिएगा, इसी तरह से ये 2 कर लूँगी मैं। 4 शकरकंजी आपको भून के दिखाऊँगी मैं। उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताऊँगी मैं कैसे करना है। तो इनमें तो अभी टाइम लगेगा। तो गाइस, ऐसे ही मैं लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनती रहूँगी। जब भून जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिएगा गाइस, भून रही है ये। देखिएगा, मैं उठाती हूँ चिमटे से, क्योंकि गर्म भी हो गई ना, हाथ भी जलेगा नहीं। तो ये देखिएगा, ये मैं ऐसे चेक कर रही हूँ इसको। हाँ, ये भुन गई है, ये तैयार हो गई है हमारी। एक एक गैस में मैंने 2-2 रख रखे हैं, ताकि गैस बर्बाद ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भुन जाए। तो एक चूल्हे में 2 रखे, फिर इस चूल्हे में 2 रखे। इस तरह से गाइस 4 शकरकंजी हमारी मोटी मोटी तैयार हो गई। तो अब देखिएगा, ये भी हो गई है, ये सॉफ्ट हो गई बिल्कुल। तो ये 2 तैयार हो गई हैं हमारी। इसको मैं देखती हूँ, ये भी हो सकती है तैयार, ये बहुत बड़ी है। हाँ गाइस, ये भी हो गई है, देखिएगा ये भी सॉफ्ट हो गई, एकदम से दब रही है। तो हमारी ये 3 तैयार हो गई। इसको बंद करती हूँ मैं गैस को, क्योंकि हो गया हमारा। अब ये रह गई है लास्ट वाली, ये हल्की सी सख्त है, तो इसको भी टाइम लगेगा। तो इस तरह से 10-15 मिनट में हमारी
4 शकरकंजी तैयार हो गई बढ़िया सी भुन के एकदम। अब मैं इनको छीलूँगी तब आपको मैं दिखाऊँगी। इसका ये हटाऊँगी, देखिएगा, ये देखिएगा ऐसे ये भुन के तैयार हो गई हैं। अब इनको आराम से हम छील सकते हैं। ये देखिएगा गाइस, ये अभी तो गर्म हो रही है, हाथ जल रहा है मेरा, थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी तब मैं आपको भुन दिखाऊंगी छील के। ये देखिएगा कितनी अच्छी निकल रही है अंदर से भुनी हुई, जैसे कि हमने कोयले में भुनी हो, सॉफ्ट सॉफ्ट हुई हो रही है ऐसी। बहुत बढ़िया भुन गई है हमारी शकरकंजी। ये देखिएगा गाइस, ये सॉफ्ट हो गई एकदम, बिना कोयले के और बिना आग के भुन के तैयार हो गई हमारी शकरकंजी। ये देखिएगा, ये ज़्यादा ही भुन गई, कुछ ज़्यादा काली हो रही है और कुछ ज़्यादा भुन गई, क्योंकि इनको लोटपोट करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, तो लेकिन बहुत स्वादिष्ट। तो गाइस देखिएगा, ये भुन के तैयार हो गई हैं, जो कि मैंने दिखाई थी। 4 शकरकंजी मैं भूनूंगी, तो मैंने ये इनका सिल्वर पेपर हटा दिया है। तो मैंने दिखाई थी, अभी भूनते समय आपको ऐसे ही भूनना है। अब गाइस देखिएगा, इसको छील भी सकते हैं, कोई सी आप उठा लीजिए, छीलिएगा इसको। ठंडी हो गई है, थोड़ा गर्म थी, मेरे हल्के हाथ भी चल गए, मैंने पकड़ लिया था एकदम गर्म गर्म। तो अब ठंडी हो गई हैं, आराम से हम छील सकते हैं इसको। ये देखिएगा गाइस, ये आप ऐसे छील लीजिए। और इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं, और हम व्रत में इसको खा सकते हैं दूध के साथ। तो गाइस मैं तो ऐसी खाती थी व्रत में, जब मैं फास्ट रखती हूँ कभी मैं ये खाती हूँ, तो फास्ट में ऐसी खाती। इसको छील के और दूध में मिला लिया छोटे छोटे पीसीस करके, और चीनी डाल ली, चम्मच से हलवा बना के खाती हूँ मैं। तो आप भी अगर व्रत में खाना चाहें तो खा सकते हैं इसी तरह से। और नमक के साथ भी खा सकते हैं, सेंधा नमक के साथ, क्योंकि सेंधा नमक व्रत में खा लेते हैं। तो ये तो व्रत की बात हुई, तो सिंपली भी गाइस आप ऐसे ही खा सकते हैं। या तो आप इसको नमक के साथ खा लीजिए, काले नमक के साथ, और या चीनी के साथ, और ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीठी हुई, तभी इसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो गाइस शकरकंजी भी कहते हैं इसको, कुछ लोग स्वीट पोटैटो कहते हैं इसको। तो ये ऑलरेडी मीठी हुई, ये देखिएगा कितने आराम से इसके छिलके निकल रहे हैं। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, मैं बताऊंगी कैसे और खा सकते हैं गाइस। देखिएगा, ये छील लूँ पहले, तो इसी तरह से हम छील देते हैं। मेरी बेटी को भुनी हुई शकरकंजी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ऐसे ही उसको खिलाती हूँ, आँख कहाँ जलाएं, तो इसी तरह से मैं उसको खिलाती हूँ। तो गाइस देखिएगा, इसको हमने पीसीस कर लिए चाकू से। 1 मिनट में चाकू लाती हूँ, चाकू है नहीं रखा। देखिएगा, मैंने अभी एक ही का बताती हूँ, वैसे ये सब छीलनी है मैंने, लेकिन मैं जब तक इसका बताती हूँ आपको क्या करना है। ऐसे भी खा सकते हैं, एक तरीका ये है। तो इसके हमने पीसीस किए, ये देखिएगा गाइस, तो हमने ये पीसीस कर लिए इसके। हम इसमें ये धनिया भी डाल सकते हैं गाइस। देखिएगा, ये धनिया काटा है मैंने। हम बहुत सारी ये सब सारी काट के हम सबका भी बना सकते हैं, पर मैं एक शकरकंजी का बता रही हूँ आपको कि इस तरह से भी खा सकते हैं। तो गाइस ये काला नमक है, तो काला नमक गाइस ये सिंपल ही नहीं है, ये काला नमक का पैकेट मंगाया था मैंने। तो इसमें मैंने जीरा डाला, और जीरा भून के डाला था, अजवाइन डाली है, और हींग डाली है, और पुदीना सूखा हुआ डाला है, और धनिया भी सूखा हुआ है। तो मैं धनिया पुदीना सुखा लेती हूँ मैं, सुखाने के बाद पीस लिया और काले नमक में मिला लिया। तो ये एक तरीके से चूर्ण हो गया ये हमारा। तो हम सलाद भी बनाते हैं गाइस खाने के लिए, तो सलाद में भी हम यही काला नमक डालते हैं, जो कि काला नमक मैंने आपको बताया, कभी मैं बना के भी बताऊंगी। फ़िलहाल मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ऐसे आप बना सकते हैं। काले नमक का आप पैकेट ला सकते हैं, या साबित मिलता तो वो ले आइएगा। तो उसमें अजवाइन, जीरा और हींग, धनिया पुदीना आप मिला लीजिएगा, बहुत बढ़िया बनेगा यह स्वादिष्ट। सलाद में भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो गाइस ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए एक तरीके से ये तैयार हो गया हमारा। और दूसरे तरीके से मैंने बताया था कि आप दूध में भी खा सकते हैं इसको, दूध और चीनी में डाल के खा सकते हैं। और मेरी बेटी तो ऐसी सिंपल ही खाती है, मैं छील के दूंगी तो ऐसी खा लेगी, वो कुछ नहीं मिलाती है। तो गाइस इस तरीके से शकरकंजी खाइएगा आप बना के, तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगी। और आप करके देखिएगा जैसे मैंने करा है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी बने रहिएगा हमारे वीडियोस के साथ, नई नई रेसिपी आपको मिलेंगी देखने को। तो